Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi. Now going to discuss about the surface area and volume, जिसमें मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें as a key points and important points already discuss कर चुका हूँ, जिसमें मैंने points, lines, surfaces, solids और ये 2D, 3D shape wise और इसके measurement wise perimeter, area, surface area and volume के एजेंडा के बारे में बताया। मैं जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे दो पार्ट्स में मैंने बांटे हुए हैं, एक तो मेरा यूक्लिड ज्योमेट्री और एक ऐसा नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट्स बताया। पॉइंट्स क्या होता है? सिंपली ये एक वैल्यू, राइट। इसके आधार पे मैंने बताया कि पॉइंट्स को अगर इन सब को समझना है तो मुझे 3 यूनिट लेंथ, विड्थ एंड ब्रेथ, इन 3 यूनिट्स मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पे हम इन सब को डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि यूक्लिड साहब ने अपने बुक्स में 1 बाय 1 इसको कंस्ट्रक्टिव वे में बताया है, राइट। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, तो व्हाट इज पॉइंट? जिसमें ना तो मेरा लेंथ हो, ना ही विड्थ हो, ना ही ब्रेथ हो। करेक्ट है? क्लियर है? मतलब सिंपली जैसे घर में मम्मी का बिंदी होता है ना, जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। लाइन जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, मतलब या तो जिसमें लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट हो, इसलिए इसे हम 1D भी कहते हैं। ठीक है। सरफेस जिसमें या तो सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो या चौड़ाई ऊंचाई हो या लंबाई और ऊंचाई, मतलब कोई भी 2 ही यूनिट हो। ये 3 यूनिट अलग अलग हैं, राइट। तो जिसमें सिर्फ 2 यूनिट हो उसे हम सरफेस कहेंगे। नाउ व्हाट इज सॉलिड? जिसमें तीनों यूनिट हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, उसे हम सॉलिड कहेंगे। तो मैंने एग्जाम्पलीफाई करके जस्ट बताया कि अगर मैं मदर का जो बिंदी होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ लाइन, बहुत छोटा सा बहन लगाती है, बहन का वाला बिंदी जो है ना, वो बिल्कुल आपके पॉइंट्स होते हैं। लाइन आप देखो तो ये अगर मैं एक स्टिक ले लूं या फिर कोई भी एक पेन ले लूं तो इट इज लाइक अ लाइन, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ लाइन। अगर मैं सरफेस बोलूं तो सरफेस क्या होगा? जैसे ये अगर मैं देखूं तो इट्स अ काइंड ऑफ सरफेस, राइट। इसमें ना तो या तो सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, राइट। इतना ही चीज है। तो ये मेरा हो गया सरफेस। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं या सॉलिड की बात करूं, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, दिस इज कॉल्ड एज अ solid. So this is definition based on the length, width and height. ये आप आसान से पहचान गए। लेकिन यूक्लिड साहब ने कैसे बताया? बोला ये सभी अपने आप में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? वो इस तरह से कनेक्टेड हैं कि अगर मैं एक पॉइंट, हालांकि मैंने इसे डिटेल्स में बताया है, ठीक है, अगर मैं इसे देखूं तो एक पॉइंट को मैं, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, राइट। अगर ये मेरा एक पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये मेरा एक पॉइंट है। अगर मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 लिख दूं, एकदम नजदीक, तो एक तरह से लाइन दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। अब इसमें मैं बहुत सारे लाइंस को बगल बगल में बढ़ाते जाऊं 1 बाय 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सरफेस हो जाएगा। अब इस सरफेस को मैं सरफेस से जोड़ता जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, तो मेरा एक सरफेस ये था, दूसरा सरफेस फिर मैंने जोड़ा, तीसरा सरफेस जोड़ा, देखो इसकी मोटाई बढ़ती जा रही है, राइट। इसमें विड्थ, हाइट आता जा रहा है। इसको मैंने जोड़ा, इसको जोड़ा, इस तरह से मेरा जो एक शेप बना, दिस इज माय सॉलिड, राइट। तो हम अब इसके बाद 2D और 3D की चर्चा करेंगे 1 बाय 1 एंड अकॉर्डिंगली we will be understanding each and every keyword of rectangle, square, circle, cube, cuboid, perimeter and area, surface area and volume, so that we have a complete understanding of these topics, and then we will be discussing about the agenda of surface area and volume. Thank you.